तो हम लोगों ने ये सारी चीज़ें तो यूज़ कर ली। बाकी आप यहाँ पे अपने यहाँ एक्सपेरिमेंट करो, कुछ कुछ चीज़ें यूज़ करके देखो, है ना। और बेसिक बेसिक सी चीज़ें यूज़ करके देखना है। अभी ज़्यादा टिपिकल चीज़ों पे मत जाना। जैसे अगर मैं बात करूँ, हो सकता है आपको ये यहाँ पर डायलॉग होता है वो थोड़ा सा टिपिकल लगे। तो उस तरह की चीज़ें आगे जब हम पढ़ेंगे तब यूज़ करेंगे, टेंशन मत लो उसकी। तो फिलहाल अब हम लोग बात करते हैं क्लीन अप्रोच की, क्योंकि देखो हमारा यहाँ पे जो मकसद है, जो एक फोकस है, वो ये नहीं है कि बस चीज़ों को सीखना है, सही अप्रोच से सीखना है। तो देखो अभी यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, मटेरियल के ही इतने सारे मॉड्यूल हैं और पता नहीं आगे कितने सारे मॉड्यूल आएंगे जो हमें इंपोर्ट करने पड़ेंगे। हो सकता है 15-20 मॉड्यूल इंपोर्ट करने पड़ जाएं, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें एक ही चीज़ से रिलेटेड है। तो बेटर क्या रहेगा, हम खुद का एक मॉड्यूल बनाएं। तो ऐप के अंदर जाके अब मैं खुद का एक मॉड्यूल बनाऊंगा, मटीरियल डॉट मॉड्यूल डॉट टी एस। अब मॉड्यूल के लिए मुझे क्या लगाना होता है, @ng मॉड्यूल, ये मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा और इंपोर्ट कर लूँगा इसको @core angular/core से। एंड यहाँ पर मैं लिखूँगा एक्सपोर्ट क्लास मटीरियल मॉड्यूल, ये मेरी क्लास आ गई। अब ये जो ng मॉड्यूल है, इसके अंदर दो चीज़ें मेरे काम की हैं यहाँ पे, एक इंपोर्ट एक एक्सपोर्ट। कहने का मतलब क्या है, कौन सी ऐसी चीज़ें जो मैं इस मॉड्यूल में इंपोर्ट करना चाहता हूँ और कौन सी ऐसी चीज़ें जो मैं बाहर भेजना चाहता हूँ इस मॉड्यूल के। यानी कि जहाँ कहीं भी मैं मटेरियल मॉड्यूल को इंपोर्ट करूँ, वो सारी चीज़ें वहाँ पर आ जाएँ। तो वो कहाँ डालूँगा मैं, एक्सपोर्ट के अंदर। तो सिंपली मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ, कॉन्स्ट डेटा इज इक्वल टू एक एरे बना के इसकी जगह यहाँ पे रिप्लेस कर दूँगा डेटा से। और जो कुछ भी मुझे इंपोर्ट करना था, जैसे जितनी भी चीज़ें थी, कार्ड हो गया, बटन हो गया, टूल बार हो गई, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ से हटा के मैं कहाँ डालूँगा, डेटा के अंदर। एंड यहाँ पे मैंने डेटा लिख ही रखा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं क्या कह रहा हूँ कि इस मॉड्यूल में मुझे ये चीज़ें तो इंपोर्ट करनी है, ठीक है ना। जैसे ऐप मॉड्यूल में मैंने डाल रखा था इंपोर्ट के अंदर। और एक्सपोर्ट का क्या मतलब है, जब मैं मटेरियल मॉड्यूल को कहीं पे यूज़ करूँ तो वहाँ पे मुझे इस मॉड्यूल से क्या क्या चीज़ें निकालनी है, तो वो भी यही सारी चीज़ें हैं जो मुझे निकालनी हैं। अब इसका बेनिफिट क्या रहेगा, अब मुझे यहाँ पर सिर्फ मटेरियल मॉड्यूल को इंपोर्ट करना है, ठीक है ना। और जितनी भी चीज़ें थी वो सारी की सारी यहाँ से मैंने हटा दी। वो सब कुछ मेरी कहाँ इंपोर्ट होंगी, मटेरियल मॉड्यूल में। तो एक तरीके से एक ग्रुप बन गया कि अगर मुझे कोई भी चीज़ मटेरियल की देखनी है इंपोर्ट, तो मैं कहाँ आके देखूँगा, मटेरियल मॉड्यूल में। तो इसलिए एक सारी चीज़ एक साथ जब इतनी सारी चीज़ें हैं एक ही तरह की, तो बेटर क्या है, आप उसका अलग मॉड्यूल बना के रखो, जैसे यहाँ मटेरियल का हमने बनाया, क्योंकि वो एक तरीके का ग्रुप हो गया। अब जैसे कंटेनर हो गया, कंपोनेंट हो गया, कंटेनर अलग ग्रुप हो गया, कंपोनेंट अलग हो गया, तो यहाँ पे भी तो हमने इसलिए दो अलग फोल्डर बनाए हैं। ऐसे ही इसलिए हमने यहाँ पे मटेरियल मॉड्यूल बनाया, ठीक है। अभी भी कोड सही काम करेगा, देखो रिफ़्रेश हो गया, बिल्कुल सही वैसे ही काम कर रहा है जैसा कर रहा था।